बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पाकिस्तान नेवी की जानिब से सेलर बैच 2026 का बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या फिजिकली स्टैंडर्ड्स हैं, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको क्या-क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट्स को मैंने इंग्लिश में भी रखा है आप सबके लिए और उर्दू में भी रखा है, ताकि आप सबको मुझे समझाने में ईजिली हो सके। और जिनको उर्दू रीड करने नहीं आती तो वो हमारी ये वाली इंग्लिश वाली एडवर्टाइजमेंट को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट रीड करने के बाद मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ मुकम्मल अप्लाई का प्रोसेस शेयर करूंगा, ताकि आपसे जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह तमाम अपडेट आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नाउ सबसे पहले आपने आ जाना इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर, जो कि इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान नेवी की जानिब से सेलर बैच 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो आपको दो कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। एक बैच वाइज यहाँ पे है सेलर के लिए, एक आईटी ब्रांच के लिए। ठीक है, अभी वो आपके ऊपर है कि आपने किस ब्रांच में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्निकल, नेवल, पुलिस, मेरीन, नेप खातिब, यहाँ पे शेफ, यहाँ पे म्यूजियम, एमटीवी ड्राइवर, यहाँ पे सैनिटरी वर्कर और पीटी ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे जो सबकी फी यहाँ पे एजुकेशन है ना वो सेम ही है। आपने मैट्रिक कम से कम ही की होनी चाहिए, जो कि आपका ग्रुप साइंस होना चाहिए, और आपकी परसेंटेज 65 60 कम से कम इतनी है, 50% तक लास्ट में होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एज डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसे इजीली ये वाली चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली अगर आप देखा जाए तो एज यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल चेंज की हुई है, हर एक को यहाँ पे उसकी उनकी उम्र के हिसाब से। और आपके यहाँ पे जो फिजिकली आपका कद होना चाहिए वो आपके 5.4 कम से कम लास्ट में होना चाहिए। हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पे फिजिकली स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया चेंज है, तो बराए मेहरबानी आपने ये वाली चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है। और आपका यहाँ पे मेटरल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा भी हैं या नहीं, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। नंबर सेकंड, आपको यहाँ पे जो ब्रांच देखने को मिलेगी वो आपको डायरेक्ट एंट्री फॉर आईटी ब्रांच। अगर आप फॉर सपोज अगर आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है, अगर आपने सीएस में ग्रेजुएशन की, आईटी में की है, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको कैटेगरीज 3 देखने को मिलेगी, एक आईटीआई, एक एलआईडबल और आईटीआई E4। ठीक है, अगर इनकी मैं अगर आपको फुल फॉर्म दिखाता चलो इनकी वेबसाइट पर जाके, तो यहाँ पे अगर आऊँगा मैं इस तरीके से आया, ये देखा जाए डायरेक्ट एंट्री लेवल आईटी ब्रांच, डायरेक्ट एंट्री सेलर आईटी, ये वाली जिसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे आईटी ब्रांच ITTI 1 के लिए भी अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप सबसे कोई गलती ना हो। इसके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.4 होनी चाहिए, और आपका यहाँ पे जो शादीशुदा या अनमेरिड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपका इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट होगा ब्रांच वाइज, फिर आपका फिजिकली टेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फिजिकली टेस्ट में जो चीज़ें कंसिडर की जाएंगी अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनी जाएगी पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर की जानिब से। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है 14 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक। रजिस्ट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो उनका जो रिक्वायरमेंट सेंटर है वहाँ भी जा सकते हैं और वो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली देखें तो एडवर्टाइजमेंट उर्दू में मैंने आप सबके लिए कन्वर्ट की थी, और ये वाली एडवर्टाइजमेंट की जो उर्दू में सॉरी मैंने इंग्लिश में की थी, और ये वाली एडवर्टाइजमेंट इनकी उर्दू में है। आप चाहें तो इसे भी रीड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया गया कि आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, वो आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख लें। अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताने बैठ गया तो हमारी वीडियो का पार्ट है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप सबके लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स है जो कि मैं आप सबके साथ लास्ट में रीड करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF में देखने को मिलेगी।
कि आपका टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे हर एक चीज़ तहरीरी इम्तिहान भी इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। जिस्मानी, यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर करनी होगी 8 मिनट में, 15 आपको सिटअप्स करने होंगे 2 मिनट में, 15 पुशअप्स करने होंगे 2 मिनट में और 4 आपको चिन अप्स करने होंगे 2 मिनट में। अगर आप पीटी जिस्मानी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी इतने मिनट में, 15 आपको सिटअप्स करने होंगे, 15 पुशअप्स करने होंगे और 4 मरतबा आपको चिन-अप्स करने होंगे। फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने इस पीडीएफ में शेयर कर दी गई है। और आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब आपकी जो होगी पाकिस्तान नेवल में जो है जनवरी 2027 को आपकी शमूलियत का इख्तियार कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उर्दू में देखने को मिल जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आपने सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप नीचे आएंगे आपने आना है सेलर के ऊपर। सबसे पहले आपने व्यू एड मतलब एडवर्टाइजमेंट पे दबाएंगे तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने व्यू क्राइटेरिया पे दबाएंगे तो ये वाला पीडीएफ आपके पास क्राइटेरिया वाला डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन हासिल भी अपनी कर लेनी है। फिर आपने रजिस्टर्ड नाउ पे आना है। रजिस्टर्ड नाउ पे आने के बाद ये वाला आपके पास ऑफिशियली इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे बैच सेलर बैच 2026 आपने इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद अभी वो आपके ऊपर है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी आपने उसके लिए अप्लाई करना है। मैं आईटी के लिए कर लेता हूँ, फॉर सपोज डेमो के लिए सिलेक्शन सेंटर में यहाँ पे कर लेता हूँ कराची। टेस्ट डेट भी मैं ये वाला एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सबसे इनकी वेबसाइट की अच्छी बात ये है कि आपने जो आपके यहाँ पे क्राइटेरिया होगा हर एक पोजीशन का यहाँ पे आप सबके सामने शो हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप शहीद वगैरह के बेटे हैं या नहीं आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो शहीद है नेवल वार्ड, अगर आपके वालिद साहब पाकिस्तान नेवी में रह के शहीद हो चुके हैं तो आपने यहाँ पे शहीद पे करना है। अगर अभी वो करंटली सर्विस कर रहे हैं, अगर रिटायर्ड नहीं हुए तो आपने यहाँ पे आ जाना है नेवल वार्ड में। अगर नहीं है तो आपने इस चीज़ को छोड़ देना नॉट एप्लीकेबल के ऊपर। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज 20 KB होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने रिसाइज का भी ऑप्शन दिया है। फिर आपको जो मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, अपना CNIC नंबर आपने एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम और अपने वालिद साहब का CNIC नंबर। जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करें। दैट से बाद मेल के लिए वैकेंसी दे तो मेल यहाँ पे आ रहा है। आपकी हाइट कितनी आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर यहाँ पे कर देना है। फिर आपका मज़हब कौन सा है आप वो एंटर करेंगे, आपका सूबा कौन सा है पाकिस्तान का आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे सूबे के हिसाब से आपके पास तमाम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, आपने वो एंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आना है, आपने कैलेंडर पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर बराए मेहरबानी आपने जो अपना घर का पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लास्ट में एक्टिव देना है और आपने अगेन घर का परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे लास्ट में एक्टिव देना है। देन अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, फिर अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपने अपनी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, यहाँ पे साइंस से कम मैट्रिक होनी चाहिए, तो आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया आपने वो एंटर कर देना है। कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, ठीक है। फिर आपका कौन सा बोर्ड था और आपकी कितने परसेंटेज बनी आपने यहाँ पे वो एंटर कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्टेड डिग्री आ रहा है कि अगर आपने 30 की जाहिर सी बात है मैं IT के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। डिप्लोमा आपका कौन से बोर्ड से है या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना। अगर नहीं आ रहा है तो आपने अदर पे आके इस चीज़ को एंटर कर देना है और आपके यहाँ पे जितनी भी CGPA वगैरह होगी टोटल मार्क्स होंगे आप 10 मार्क्स आपने वो यहाँ पे एंटर करके सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबाना है। तो व्यूअर्स आपका अप्लाई हो जाएगा पाकिस्तान नेवी में IT ब्रांच के लिए सेलर बैच के लिए, ठीक है। होपफुली आपकी वाली जो क्यूरी है वो आपकी कवर हो चुकी होगी। मैंने आपको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट रीड करने का तरीका भी बता दिया है, कौन कौन सी पोजीशंस के अनाउंसमेंट की गई है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की जाए। बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं ताकि आप सबके लिए कहीं आप सबके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाए कि मुझे इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात है मुफ्त खाना, रिहाइश, यूनिफॉर्म जॉब है। यहाँ पे हवाई जहाज़ और आप यहाँ पे पाकिस्तान मतलब आपको मेरीन वगैरह में फ्री ट्रेवल वगैरह करने को मिलेगा। वालिदैन बीवी और बच्चों के लिए मिलिट्री नेवल अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। पाकिस्तान नेवल का जो है नेवल शिफा हॉस्पिटल कराची है जो कि बहुत फेमस है, उसमें आपका फ्री ट्रीटमेंट की जाएगी। और उसके अलावा आपको बैरून मुल्क के मौके दिए जाएंगे, विजिटिंग के फैमिली के लिए रिहाइश दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद बेरिया टाउन में आपको मुलाजमत का मौका दिया जाएगा, ठीक है। सब मेरीन में यहाँ पे उसके अलावा आपको सब मेरीन में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। बच्चों के लिए बेहतरीन मतलब तालीमी काबिलियत के लिए भी कुछ % आपको ऑफ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये तमाम बेनिफिट्स भी मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर कर दिए जाएँ। अच्छा, आप इनके टेस्ट सेंटर से भी आपने देख लेना है कि आपके जो भी यहाँ पे करीबी टेस्ट सेंटर्स होगा आपने वहाँ पे जाके फिजिकली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन है। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे
छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और उसके अलावा व्यूअर्स, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे के लिए एक पोस्ट रखी थी कि क्या हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बराए मेहरबानी आप हमें इसका जवाब येस या नो में लाजमी दीजिएगा। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।